हेलो शनिस्टार, सो आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं वन रूम एंजल की। इस सीरीज में हमें एक एंजल और एक ह्यूमन की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। कोकी जो कि अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ रहा है, वो कहता है कि उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं और जो लाइफ जी रहा है उसका कोई रीजन नहीं, ना उसके कोई फ्रेंड्स हैं, ना ही वो कुछ भी इंजॉय करता है, ना ही कोई उसकी हॉबीज है, ना ही कोई उसकी हैप्पीनेस है, ना ही कोई उसका लवर है। वो बस ऐसे ही अपनी लाइफ को गुजार रहा है। एक दिन कोकी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो बिल्कुल मरने ही वाला था। वहाँ पे ही वो एक एंजल को देखता है जिसके बड़े सफेद पर थे और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। और उसको देखने के बाद कोकी समझता है कि वो अब उसको वहाँ से ले जाएगा और उसके बाद कोकी जो है मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोकी जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है वो प्रॉपरली रिकवर हो चुका है। और फिर जब वो वापस आता है, जैसे ही वो अपने घर आता है, तब उसको पता चलता है वही एंजल उसके घर में पहले ही मौजूद है। लेकिन वो एंजल जो है अपनी मेमोरीज को भुला चुका है और सबसे बड़ी बात, वो अब उड़ भी नहीं सकता। कोकी को जो है उस एंजल पर थोड़ा सा तरस आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, वो उसके साथ कुछ टाइम के लिए रह सकता है जब तक उसकी याददाश्त वापस आ जाए और वो दोबारा उड़ना स्टार्ट ना कर दे। तो एपिसोड नंबर 1 के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि कोकी जो है सो रहा था। वो कहता है मेरे रूम में कोई टीवी नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, मेरा पूरा रूम बहुत गंदा हुआ है। मेरे पास एक फोन है जिसपे मैं सिर्फ टाइम चेक करता हूँ। वो कहता है मैं सिंगल हूँ। वो कहता है कि मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, वो भी एक स्टोर पर। वो कहता है कोई हॉबीज नहीं है, ना ही मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, और हाँ, ना ही मेरा कोई लवर है। वो कहता है बस मैं जिंदा रहने का कोई रीज़न फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ। क्योंकि जो है शॉप पे काम कर रहा था, वहाँ पे 2 लड़के आते हैं जो कि बहुत बुरे तरीके से बिहेव कर रहे थे। वो कोकी से भी बहुत बुरे तरीके से बात करते हैं। उसका क्योंकि उसका बॉस कहता है कि इनको तुम बाहर लेके जाओ और बाहर जाके बात करो। वहाँ पे कोकी जो है उनसे बाहर बात कर रहा था। वो लोग अभी भी कोकी से बहुत बुरे तरीके से बात कर रहे थे। कोकी उनसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन वो अभी भी बात नहीं आते। कोकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उन दोनों को बहुत बुरे तरीके से मार रहा था, लेकिन वहाँ पे उनमें से एक के पास चाकू था और वो जो उसको पेट में मार देता है। कोकी पीछे हो जाता है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कोकी बहुत बुरी हालत में था। कोकी वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बॉस आते हैं, उसको बुला रहे थे। उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। कोकी अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही वो देखता है तो वो किसी और ही जगह पे था और वहाँ पे ही वो जो है एक एंजल को देखता है जिसके बहुत ही बड़े और वाइट विंग्स थे और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। कोकी खुद से कहता है कि जब हम मर जाते हैं तो फिर हम अच्छी चीज़ें देखते हैं। कोकी खड़ा होता और उसके हाथ में उसका हॉस्पिटल का बिल था। वो कहता है कि मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। वो कहता है कि लक की वजह से मेरी पूरी बॉडी कम्प्लीटली ठीक हो गई है और इसीलिए मुझे जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया है। वो कहता है लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं हॉस्पिटल के बिल कैसे पे करूँ। वो सामने ही देखता है एक पोस्टर था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि प्लीज गॉड पर बिलीव करो, गॉड हमेशा हमें प्रोटेक्ट करता है। वो कहता है कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं जिंदा क्यों हूँ। फिर वो कहता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर जाऊँ। वो कहता है लेकिन मेरी लाइफ का कोई रीजन नहीं, मुझे नहीं पता मैं अभी तक जी क्यों रहा हूँ। वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वो कहता है लेकिन वो जो एंजल मुझे लेने के लिए आया था, मुझे लगता है अगर मैं उसके साथ जाता तो मैं तो पक्का वो मुझे हेवन तक ले ही जाता। वो कहता है लेकिन मुझे लगता है वो सारी चीजें जो भी थी वो झूठ था, वो सच नहीं था। ये बोल के वो अपने रूम में एंटर होता है और सामने की तरफ देखते हुए शॉक हो जाता है। सामने ही वो एंजल बैठा होता है, उसकी तरफ देख रहा था और वो कहता है कोकी को कि तुम लेट हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था और मैं बहुत ज्यादा बोर फील कर रहा था। कोकी बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। कोकी कहता है ये तो रियल है। फिर वो कहता है क्या तुम रियल हो। तो वो एंजल कहता है हाँ मैं रियल हूँ। वो एंजल कहता है तुम मुझसे पहले मिल चुके हो क्या, तुम मुझे भूल गए। कोकी कहता है कि तुम एक चोर हो मुझे लगता है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें कहीं और जाना चाहिए। वो माई ड्रेसिंग मुझे पागल नहीं बना सकती। तो वहाँ पे एंजल कहता है कि अगर मैं कोई चोर होता तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट नहीं कर रहा होता। वहाँ पे कोकी उसकी तरफ देखता है और समझ जाता है कि वो सच में कोई चोर नहीं है। कोकी जो है एंजल के पैरों को हाथ लगाता है, वो पीछे हो जाता है। कोकी कहता है कि ये रियल है, ये फेक नहीं है। एंजल कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। एंजल कहता है कि तुम किसी के विंग्स को इस तरह कैसे टच कर सकते हो जो कि तुमसे अभी अभी मिला हो। तो वहाँ पे कोकी कहता है कि मेरे पास विंग्स नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि विंग्स कैसे होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें टच कर रहा था। एंजल कहता है इसलिए तो इंसान ऐसे ही होते हैं। कोकी कहता है वैसे तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो। एंजल उसकी तरफ देखता है और कहता है मुझे भूख लगी है।
एंजल जो है नूडल्स खा रहा था और कोकी भी नूडल्स खा रहा था, लेकिन वो उसी की तरफ देख रहा था। और वहाँ पे ही एंजल जो है खाना खाने के बाद कहता है, तुम जानना चाहते हैं कि मेरा क्या पर्पस है, कि मैं एंजल और तुम्हारे घर पे क्या कर रहा हूँ? एंजल कहता है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो कोकी कहता है, हाँ मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा मिशन क्या है? तो वहाँ पे वो एंजल कहता है, एक्चुअली बात यह है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। वहाँ पे कोकी कहता है, तो फिर बताओ तुम यहाँ पे क्यों हो? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे क्यों, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं एक एंजल क्यों, और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कुछ भी इमेजिन नहीं कर पा रहा। वो कहता है, मुझे बस पता है कि मेरी जॉब जो है एक एंजल होना है। वो कहता है कि मुझे नहीं था पता मुझे कहाँ जाना चाहिए, और मैं अब उड़ भी नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, इसलिए मेरे पास तुम ही थे, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया। वो कहता है, अगर मैं किसी और को दिख जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। ये बोलते बोलते वो चल रहा था, वहाँ पे वो गिर जाता है। वो कहता, देखो ये चीजें कितनी ज्यादा है जिसकी वजह से मैं गिर गया, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। कोकी जो है उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। कोकी को कॉल आ रही थी, वो अटेंड करता है, जो कि उसके बॉस की थी। वो उसको कहते हैं कि तुम कैसे हो? तो वहाँ पे कोकी उसको कहता है कि मैं अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ। वो कहता है, नेक्स्ट मंथ मैं दोनों शिफ्ट पर काम करूंगा। तो उसके बॉस कहते हैं, नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया। तो कोकी कहता है, क्या सच में? वो कहता है, हाँ मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया। कोकी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। कोकी कहता है, लेकिन आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो, मुझे भी हॉस्पिटल के बिल्स भी पे करने हैं। तो वहाँ पे उसका बॉस कहता है, वो तुम कहीं और से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, और ना ही मुझे अब तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। वो कहता है, कोकी मुझे माफ़ कर दो। कोकी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था और एंजल उसी की तरफ देख रहा था। कोकी कॉल कट करता है, लेकिन एंजल के विंग्स में से पंख गिर रहे थे। वहाँ पे कोकी उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तो वहाँ पे एंजल कहता है कि तुम्हारी सैडनेस की वजह से शायद मुझे भी सैड फील हुआ, और इसी वजह से मेरे पंख जो है गिर रहे हैं। वो एंजल कहता है कि ये इस वजह से होता है कि अगर कोई मेरे क्लोज हो और उसको अच्छा ना लगे तो फिर मुझे भी उसकी वजह से बुरा लगता है। क्योंकि कहता है, ये मेरी वजह से हो रहा है। तो एंजल कहता है, क्योंकि तुम नेगेटिव फील कर रहे हो। वो कहता है, देखो इसी वजह से मेरे पंख दोबारा से गिर रहे हैं। एंजल कहता है कि इससे पहले कि मेरे सारे पंख गिर जाए और मेरे पूरे विंग्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, मुझे उससे पहले कुछ टेस्ट करना है। और एंजल को जो है कोकी ऊपर छत पे लेके गया था। एंजल कहता है, यहाँ पे कोई नहीं है। तो वहाँ पे कोकी कहता है कि इस तरह की जगह पे कोई भी नहीं आता। वहाँ पे एंजल पीछे मुड़ के और क्यूट सी शक्ल बना के कहता है कि जब तक मैं उड़ के वापस ना आऊँ तो मैं यहाँ से नहीं जाना। तो वहाँ पे कोकी कहता है, मैं समझ गया, मैं यहीं पे रुकूंगा। कोकी कहता है कि तुम उड़ने की ट्राई कर रहे हो? तो एंजल कहता है, हाँ। एंजल कहता है कि तुम्हें याद है ना, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तब मैं उड़ता हुआ आया था और फिर मैं नीचे आया था, जैसे गॉड होता है। कोकी कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। एंजल कहता है कि मुझे लगता है अगर मैं स्काई के क्लोज हो जाऊंगा तो फिर पक्का कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। और वो अपने विंग्स को जो है उड़ाने के लिए रेडी कर रहा था, और कोकी अभी भी उसी की तरफ देख रहा था। एंजल पीछे मुड़ के देखता है और वो कहता है, मैं नहीं उड़ सकता। वो कहता है, क्योंकि मेरे विंग्स से पंख गिर चुके हैं। वहाँ पे कोकी आ गया था और दोबारा से उसके विंग्स को टच करता है और कहता है, सच में तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पंख गिर चुके हैं। एंजल उसकी तरफ मुड़ के कहता है कि तुम मेरे विंग्स को हाथ लगा रहे हो, लेकिन तुम्हें जो है केयरफुल रहना चाहिए, तुम्हें सॉफ्टली टच करना चाहिए, खास तौर पे उस साइड जहाँ से मेरे पंख गिर चुके हैं। वहाँ पे ही कोकी उसको कहता है, मुझे माफ कर दो। एंजल कहता है, अगर मैं उड़ नहीं सकता लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। वो कहता है, मैं ऐसा हो गया हूँ लेकिन फिर भी मैं सेंसिटिव हूँ। वहाँ पे कोकी कहता है कि देखो जरा, कोई पहले किसी और के घर में रह रहा है और वो उसी से बहुत बुरे तरीके से बात कर रहा है। एंजल कहता है, अगर तुम मुझे इम्पोर्टेंस दोगे तो फिर हैप्पीनेस तुम्हारी तरफ आ जाएगी। वो कहता है, तुम हैप्पी हो जाओगे? कोकी कहता है, तो क्या सच में? तो वहाँ पे एंजल कहता है, शायद तुम हैप्पी हो सकते हो। कोकी दोनों रूम में बैठे हुए थे। कोकी कहता है, चलो ठीक है, मैं यकीन करता हूँ कि तुम एक एंजल हो। वो कहता है, लेकिन क्या रीजन है कि तुम मेरे सामने हो और तुम मुझे ही देख रहे हो? कोकी कहता है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ और तुम मुझे लेने आए हो। वो कहता है, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो कहता है, मतलब कि तुम वापस हेवन अपने खाली हाथों के साथ नहीं जा सकते, इसलिए तुम यहाँ पर हो, क्या कुछ इस तरह है? एंजल कहता है, मैं वो नहीं जो कि मरे हुए लोगों को अपने साथ ले जाता है। वो कहता है, तुम्हें इस तरह का चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। कोकी कहता है, अपना मुंह बंद करो। एंजल कहता है, मैं शायद यहाँ पे तुम्हारी हेल्प के लिए हूँ। वो कहता है, वो इंसान जो अपनी 30s में है लेकिन वो अच्छा नहीं है, वो हैप्पी नहीं है। कोकी उसी की तरफ देख रहा था क्योंकि वो उसी के बारे में बात कर रहा है। लेकिन कुछ हो गया और मैंने अपनी याददाश्त खो दी। वो कहता है, कुछ इसी तरह है। कोकी कहता है, तो फिर तुम इसीलिए यहाँ पर आए हो?
कोकी कहता है तुम यहाँ पे मेरे लिए आए हो और तुम मेरी लाइफ को बेटर करना चाहते हो। एंजल उसी की तरफ देख रहा था, पर वो कुछ सोचने लगता है। एंजल कहता है क्या मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं? तो कोकी कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एंजल कहता है मैं तुम्हें दूंगा। वो कहता है कि अपने रूम को क्लीन करो, अपने कपड़े धो और खाना बनाओ। कोकी कहता है मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं, मुझे कुछ भी मत बताओ। एंजल कहता है तुम सच में बहुत ज्यादा अजीब हो। क्योंकि कहता है तुम यहाँ पे रह सकते हो। तो एंजल उसको थैंक यू बोलता है। क्योंकि कहता है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास सिर्फ एक ही मैट्रेस है सोने के लिए। एंजल पहले मैट्रेस की तरफ देखता है, वो सैड हो जाता है। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं फ्लोर पे सो सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ कवर करने के लिए तो दोगे ना? तो वहाँ पे कोकी कहता है हाँ मेरे पास शीट्स हैं, बट वो धुली हुई नहीं है। वहाँ पे एंजल जो है उन गंदे कपड़ों की तरफ देखता है। एंजल कहता है अच्छा होगा कि हम दोनों साथ सोए। तो वहाँ पे कोकी कहता है तुम एक एंजल हो, तुम इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? हम दोनों बेड शेयर नहीं कर सकते। एंजल और कोकी ने बेड शेयर किया हुआ था। वहाँ पे कोकी कहता है तुम्हारे विंग्स बहुत ज्यादा बड़े, क्या तुम उनको साइड पे कर सकते हो? तो वो उसको कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं विंग्स की वजह से सीधा भी नहीं लेट सकता और मेरे लिए ये मुश्किल होगा, तो मैं इसको एडजस्ट करना होगा। एंजल उठ के बैठ जाता है और कहता है कि तुम इस तरह के फेसेस बनाते हो, लेकिन तुम काइंड हो। फिर वहाँ पे एंजल कहता है मुझे अभी पता चला कि एंजल के जो क्लोज लोग होते हैं, अगर वो लोग अच्छा फील करे तो एंजल्स को भी अच्छा फील होता है, और अगर वो लोग बुरा फील करे तो एंजल को भी बुरा फील होता है, और उस वजह से एंजल वीक हो जाता है। लेकिन अगर उनके साथ कुछ अच्छा हो और एंजल हैप्पी हो जाए तो फिर उसकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। वहाँ पे कोकी कहता है तो क्या ऐसी बात है? एंजल कहता है हाँ ऐसी ही बात है। एंजल कहता है स्लोली मैं अपनी सिचुएशन को समझ रहा हूँ। कोकी कहता है ये अच्छी बात है। एंजल कोकी को गुड नाइट बोल के वहीं पे लेट जाता है। कोकी उठता है और एंजल की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, और फिर वो कहता है क्या हो अगर मैं सुबह उठूं और मुझे पता चले कि यहाँ पे कोई एंजल नहीं है और ये एक सिर्फ और सिर्फ ड्रीम था। और वो लेट जाता है और कहता है कि एंजल सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही इस तरह के ड्रीम्स देख सकते हैं। सुबह हो चुकी थी, कोकी सोया हुआ था और वहाँ पे वो टाइम देखता है और साइड पे देखता है, वहाँ पे एंजल नहीं था। कोकी उठ के बैठ जाता है। कोकी कहता है क्या सच में वो एक ड्रीम था? वो थोड़ा सा सैड भी हो जाता है। वहाँ पे उसको आवाज आती है जो कि एंजल की थी और उसको गुड मॉर्निंग बोल रहा था। वहाँ पे वो एंजल की तरफ देखता है। एंजल ने अपने कपड़े चेंज किए हुए थे। वो कहता है कि मैंने ये तुम्हारी शर्ट ली है और ये कुछ क्लीन थी इसलिए मैंने ये पहन लिया, लेकिन देखो तुम्हारी विंडोज अभी भी बहुत बुरी हालत में है, वो बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है। और कोकी उसी की तरफ देख रहा था और कहता है कि मतलब वो ड्रीम नहीं था, ये एंजल सच में एग्जिस्ट करता है। वो कहता है ये रियल है, ये सच में रियल है। फिर वो कहता है कि क्या सारे एंजल इसी की तरह रूड होते हैं या नहीं? एंजल कहता है मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं हैप्पी हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। तो वहाँ पे कोकी कहता है नहीं, ये अच्छा होता कि मैं मर जाता। एंजल कहता है ऐसा मत बोलो। कोकी कहता है अगर कोई मुझे लाइक करे तो फिर मेरे जीने का कोई मकसद हो, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। एंजल कहता है ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किसी को फाइंड करो। कोकी उसकी तरफ देखता है। फिर एंजल कहता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो लोग जो मेरे अराउंड हैं, वो लोग हेल्दी रहे फिजिकली और मेंटली भी, तो फिर मेरे विंग्स भी रिकवर हो जाएंगे। वो कहता है तो फिर जब तक मैं उड़ ना सकूं क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? क्योंकि उसी की तरफ देख रहा था। वो कहता है तुम्हें पैंट्स भी यूज करनी चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ शर्ट ही पहनी हुई थी। फिर वहाँ पे क्योंकि कहता है इसीलिए ये सिंगल रूम है, मुझे लगता है मुझे मेरी लाइफ इस एंजल के साथ ही गुजारनी होगी। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।